शांति। अब दृढ़ संकल्प की तीली से रावण को जला। अकाल मूर्त आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान देने वाले बाप दादा बोले। अपने को फरिश्तों की सभा में बैठने वाला फरिश्ता समझते हो? फरिश्ता अर्थात जिसका सर्व संबंध और सर्व रिश्ता एक के साथ, एक से सर्व रिश्ते, एक रस स्थिति में सदा स्थित हो। एक एक सेकंड, एक एक बोल, एक की ही लगन में और एक ही सेवा प्रति चलते फिरते देखते बोलते और कर्म करते हुए व्यक्त भाव से न्यारे अव्यक्त अर्थात इस व्यक्त देह रूपी धर्म की स्मृति से बुद्धि रूपी पांव सदा ऊपर रहे, अर्थात उपराम रहे। जिसे बाप ईश्वरीय सेवार्थ और बच्चों को साथ ले जाने की सेवार्थ और सच्चे भक्तों को बहुत समय से भक्ति का फल देने अर्थ न्यारे और निराकार होते हुए भी अल्पकाल के लिए आधार लेते हैं व अवतरित होते हैं, ऐसे ही फरिश्ता अर्थात न्यारा और प्यारा बाप समान स्वयं को अवतरित आत्मा समझते हो, अर्थात सिर्फ ईश्वरीय सेवार्थ या साकार ब्राह्मण जीवन मिला धर्म संस्थापक धर्म स्थापना का पाठ बजाने के लिए आए हैं। इसीलिए नाम है शक्ति अवतार। इस समय अवतार हूँ धर्म संस्थापक। सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित हुई आत्माओं का है ही नहीं। सदा ऐसी स्थिति में इसी कार्य में उपस्थित रहने वाले को ही फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता अब डबल लाइट रूप है। एक लाइट अर्थात सदा ज्योति स्वरूप और दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले हिसाब किताब के बोझ से न्यारा अर्थात हल्का। ऐसे डबल लाइट स्वरूप अपने को समझते हो? दो लाइट, मतलब एक ज्योति स्वरूप और दूसरा कोई बोझ नहीं बुद्धि पे मन पे पिछला हिसाब किताब के बोझ से हल्का। यह ब्राह्मण जीवाय ईश्वरीय कार्य के और कोई कार्य अर्थ बगैर श्रीमत की आत्माओं की मत प्रमाण और स्वयं की मनमत प्रमाण और कहीं युक्त तो नहीं करते। यह ब्राह्मण जीवन भी बाप द्वारा ईश्वरीय सेवा प्रति मिली हुई अमानत है। अमानत में खयानत तो नहीं डालते। संकल्प द्वारा भी इस ब्राह्मण जीवन का एक श्वास भी और कोई कार्य में नहीं लगा सकते। इसीलिए भक्ति में श्वासों श्वास सुमिरन का यादगार चलाता है। निरंतर के फरिश्ते हो व अल्पकाल के फरिश्ते हो, जैसे भक्ति में भी नियम है कि दान दी हुई वस्तु व अर्पण की वस्तु कोई अन्य कार्य में नहीं लगा सकते, तो आप सबने ब्राह्मण जीवन में बाप से पहला वादा क्या किया? ब्राह्मण जीवन में आप सबने बाप से पहला वादा क्या किया, याद है या भूल गए हो? बाप के आगे पहला वादा यह किया कि तन मन धन सब आपके आगे समर्पण है। जब समर्पण किया, सर्व अर्थात संकल्प श्वास भूल कर्म संबंध सब व्यक्ति वैभव संस्कार स्वभाव वृत्ति दृष्टि स्मृति सबको अर्पण किया। इसको ही कहा जाता है समर्पण। समर्पण से भी ऊपर और पावन से शब्द है स्वयं को सर्वस्व त्यागी कहते हैं। तभी सर्वस्व त्यागी हो व त्यागी सर्वस्व त्यागी अर्थात जो भी त्याग किया संबंध संपर्क भाव स्वभाव और संस्कार इन सबको पिछले 63 जन्मों में रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हो। तो ये समझना है, इन सबको पिछले 63 जन्मों में रहे हुए हिसाब किताब के अंश को भी वंश सहित त्याग किया हो।
इसीलिए सर्वस त्यागी किया। ऐसे सर्वस त्यागी जिसका पिछला हिसाब मन शरीर समाप्त हो गया। ऐसे सर्वस त्याग कभी संकल्प भी नहीं कर सकता कि मेरा पिछला संसार स्वभाव ऐसा है। इस पिछला हिसाब अभी तक कभी कभी खींचता है, वह कर्म बंधन का बोझ, कर्म संबंध का बोझ, कोई व्यक्ति के वैभव के आधार का बोझ मुझे आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करता है। यह संकल्प व बोल सर्वस्व त्यागी के नहीं है। सर्वस्व त्यागी सर्व बंधनों से मुक्त, सर्व बोझों से मुक्त, हर संकल्प में भाग्य बनाने वाला पद्मा परम भाग्यशाली है। ऐसे हर कदम में पद्मों की कमाई सदा ही होती है। ऐसे सर्वस्व त्यागी होना शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होने, बोलने वाले तो नहीं लेकिन करने वाले और अनेकों को कराने वाले हैं ना। मुश्किल तो नहीं लगता है, मुश्किल लगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। उसके ब्राह्मण थे, उनका धर्म और कर्म ही गया है। जो जीवन वह निजी कर्म होता है, वह कभी किसी को मुश्किल नहीं लगता। मुश्किल तब लगता है जब अपने को अवतरित हुई आत्मा शक्ति अवतार नहीं समझते। सदैव ये याद रखो कि मैं अवतार हूँ, धर्म स्थापन करने, अर्थ धर्म आत्मा हूँ। धर्म अर्थात हर संकल्प स्वतः ही धर्म अर्थ होते हैं, समझा। ऐसे को कहा जाता है फरिश्ता। कभी ऐसे बोल नहीं बोलना, क्या करूं कैसे करूं, होता नहीं आता नहीं, मैं चाहते हुए भी हो जाता है। कौन बोलता है? फरिश्ता बोलता है? ये सर्वस्व त्यागी बोलता है? मास्टर सर्वशक्तिमान और यह बोल, दोनों की तुलना करो। मास्टर सर्वशक्तिमान यह बोल बोल सकता है? क्या अनेकों को बंधन मुक्त करने वाली आत्मा ऐसे बोल बोल सकती है? यह बंधन मुक्त आत्मा के बोल है। परंतु आज सभी तो बंधन मुक्त आत्मा हो। आज से ऐसे संकल्प और बोल सदा के लिए समाप्त कर। दृढ़ संकल्प की तीली से आज इन कमजोरियों के रावण को जलाओ, अर्थात दशहरा में। पांच विकारों के वंश को भी, पांच तत्वों के अनेक प्रकार के आकर्षण को भी इन 10 बातों से विजयी बनो, अर्थात विजय का दिवस मनाओ। अच्छा, ऐसे विजय दिवस मनाने वाले विजय रतन, जिनके मस्तक पर विजय का विनाशी तिलक लगा हुआ है, ऐसे अविनाशी तिलकधारी, सदा अकाल तक नशीन, अकाल मूर्त, सर्व आत्माओं को बंधन मुक्त बनाने वाले योग युक्त, स्नेह युक्त, युक्ति युक्त सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे प्यारे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते। आज से दीदी दादी के पास कोई नहीं जाना, सिर्फ रूहानी मिलन में रह जाना। या बातें करने नहीं जाना, कुछ लेने के लिए जाना, लेकिन कंप्लेंट लेकर नहीं जाना। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली प्रसाद सिवाय धर्म स्थापन करने के कार्य के और कोई भी कार्य आप ब्राह्मण अर्थात अवतरित की आत्माओं का है ही नहीं। सदा यह स्मृति में रहे, कार्य करने वाले के लिए रिश्ता कहा जाता है। रिश्ता अर्थात डबल लाइट, एक लाइट अर्थात ज्योति स्वरूप, दूसरा लाइट अर्थात कोई भी पिछले जन्म के हिसाब किताब के भूल से न्यारा, अर्थात हल्का। ओम शांति, ओम शांति।